हेलो एवरीबडी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कल आप लोगों को बताया गया था अगले वीडियो में भारत की स्थिति और विस्तार कि भारत देश हमारा कहाँ स्थित है और यह कहाँ तक फैला है, इसका विस्तार कितना। तो चर्चाएं हो चुकी हैं काफ़ी। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। और आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है क्वेश्चन में तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। तो आज हम बात करेंगे अपने भारत देश के बारे में। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देश का मतलब होता है कि भारत देश जो है यह किस किस देशों से सटा हुआ है, किस किस देशों से सटा हुआ है। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, देशांतर रेखा, जिसे बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक। और यहाँ एक मानक समय रेखा भी है। क्या है? एक भारत की मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है इस समय। लेकिन वर्तमान में करंट में देखा जा रहा है कि यह मिर्ज़ापुर से होकर के गुजर रही है, मिर्ज़ापुर, ठीक। ये कहाँ से गुजर रही है? मिर्ज़ापुर से होकर के गुजर रही है। तो मिर्ज़ापुर इस समय करंट में है, ठीक। अब बात करेंगे हम जो बीचों बीच से होकर के रेखा गुजर रही है, इसे बोलते हैं 23.5 अंश अक्षांश रेखा। 23.5 अंश अक्षांश रेखा। इस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कल बताया गया था भारत के कौन कौन से 8 राज्य हैं, कौन कौन से 8 राज्य हैं जिससे ज़्यादातर स्पर्श करते हैं, सबसे ज़्यादा स्पर्श करते हैं किस राज्य से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा जो है कर्क रेखा होकर के गुजरती है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। अब बात करेंगे आज हम भारत देश जो है यह हिंद महासागर, ये नीचे भारत देश के नीचे क्या है? हिंद महासागर। और भारत देश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान। बात समझ में आ रही होगी ना हमारी। चलिए आगे देखिए आप लोग। ये जो हमारा भारत देश है यह पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है। ये पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और अफ़गानिस्तान से भी ये सीमा बनाता है हमारा ये है, ठीक। ये अफ़गानिस्तान से इतना सीमा बना रहा है, ये पहला पार्ट, ठीक। ये पूरा क्या है? अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान से भी सीमा बना रहा है भारत देश। और उसके बाद चीन से इधर बना रहा है, चीन से भी बना रहा है, नेपाल से भी बना रहा है, भूटान से भी बना रहा है और बांग्लादेश से भी बना रहा है भारत देश जो हमारा है, ठीक। तो भारत देश से सटे हुए जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक। अब बात करेंगे हम तो भारत देश से सटे हुए देश, भारत देश से सटे हुए देश, सटे हुए देश कौन कौन से हैं? भूपाने अब चीन चलो, सूत्र है, ठीक। भूपाने अब चीन चलो, चीन चलो। भू से क्या हो गया? भूटान, पा से पाकिस्तान, और ने से नेपाल, आ से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, और ब से बांग्लादेश, और चीन से चीन देश। ये भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भूपाने अब चीन चलो। भू से क्या हो गया? भूटान, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, आ से अफ़गानिस्तान, बा से बांग्लादेश, चीन से चीन। ये क्या हैं? भारत देश से सटे हुए देश हैं, भारत देश से सटे हुए देश। अब हम बात करेंगे आप लोगों से
कि पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान भारत से सटा देश है। पाकिस्तान भारत के किन किन राज्यों से होकर के क्या करता है, सीमाएं बनाता है। किन किन राज्यों से होकर के क्या करता है, सीमाएं बनाता है। तो हम बात करेंगे अब कि पाकिस्तान जो है भारत के किन किन राज्यों से क्या करता है, सीमाएं बनाता है। तो पाकिस्तान देश से सटे भारत के राज्य, भारत के राज्य। तो यहाँ पर एक ट्रिकी सूत्र है, पंगुराज। क्या है, पंगुराज। आप लोगों को पता है गुजरात भी पाकिस्तान सीमा बना रहा है, राजस्थान भी राज्य पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, और पंजाब भी क्या है, पाकिस्तान से सीमा बना रहा है ना। और उसके बाद में ये जम्मू कश्मीर भी क्या कर रहा है, पाकिस्तान से सीमा बना रहा है ना। तो पा से हो गया पंजाब, गो से गुजरात, रा से राजस्थान, और जा से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये जो है तो पंगुराज, पंगुराज का मतलब हुआ कि पा से पंजाब हो गया, गो से गुजरात हो गया, रा से राजस्थान हो गया, जा से जम्मू कश्मीर। ये भारत के जो 4 राज्य हैं, ये भारत के जो कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। ये भारत के जो 4 राज्य हैं वह पाकिस्तान देश से क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान देश से सीमा बनाते हैं। अब आगे जो आएगा हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है भारत के सिर्फ एक राज्य से सीमा बनाता है, भारत के सिर्फ एक राज्य से। अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान भारत के एक राज्य से सीमा बनाता है, एक राज्य से सीमा बनाता है। वह कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर है। क्या है, जम्मू कश्मीर। ये देखिए यहाँ देखिए पाकिस्तान वो अफ़गानिस्तान है क्या कर रहा है, जम्मू कश्मीर से सीमा बना रहा है। अफ़गानिस्तान क्या कर रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर जो एक ऐसा भारत का राज्य है जो किससे सीमा बना रहा है, अफ़गानिस्तान से। बाकी अफ़गानिस्तान की सीमा और किसी भारत के राज्य से नहीं स्पर्श करती है। अब बात करेंगे हम चीन, बाकी हम बात करेंगे क्या, चीन की। अब चीन देश से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं, चलिए देखते हैं हम। चीन देश से सटे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं। चीन देश से सटे भारत के राज्य, भारत के राज्य। तो सूत्र है आप लोगों का, ट्रिकी मेथड, हेमा, अरुणा, जाकर, सिक्की, उतारी। उतारी, ये हेमा, अरुणा, जाकर, सिक्की, उतारी। हे से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश। और अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और जा से जाकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और सिक्की से सिक्किम, सिक्किम राज्य। और उतारी से उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड। ठीक, तो भारत देश के कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से चीन क्या करता है, सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्यों से क्या करता है, चीन सीमा बनाता है। वह कौन कौन से राज्य हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग। जम्मू कश्मीर क्या कर रहा है, चीन से सीमा बना रहा है। हिमाचल प्रदेश भी चीन से सीमा बना रहा है। उत्तराखंड भी चीन से सीमा बना रहा है। और
ये अरुणाचल प्रदेश भी चीन से सीमा बना रहा है और ये सिक्किम भी हमारा क्या है, चीन देश से सीमा बना रहा है। ठीक, तो हम बात करेंगे चीन देश से सीमा कौन कौन से राज्य बना रहे हैं। हेमा अरुणा जाके सिक्की उतारी, हे से हिमाचल प्रदेश, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, जाकर से जम्मू कश्मीर, सिक्किम से सिक्की से सिक्किम राज्य और उतारी से उत्तराखंड। ये भारत के 5 राज्य जो हैं चीन देश से सीमा बना रहे हैं। अब अगली बात करेंगे, अगला कौन सा देश होगा हमारा, अगला देश होगा हमारा भूटान। कौन सा देश होगा, भूटान। ये हमारा भूटान जो है किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, किन किन राज्यों को स्पर्श करता है। भूटान देश से सटे भारत के राज्य, भारत के राज्य कौन कौन से राज्य हैं भाई, आप लोगों को पता है। सबसे पहला तो आप लोगों को सिक्किम हो गया, सबसे पहला आप लोगों को क्या हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ये भूटान देश जो है सिक्किम से भी सीमा बना रहा है और पश्चिम बंगाल से भी सीमा बना रहा है। किससे बना रहा है, पश्चिम बंगाल से भी, और असम से भी बना रहा है, और अरुणाचल प्रदेश से बना रहा है। ठीक, तो भूटान देश से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, 4 राज्य जो हैं, 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 4 राज्य। कौन कौन से, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो हैं भारत के भूटान देश से सटे हुए हैं। ये सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 देश जो हैं भूटान से सीमा बना रहे हैं। आप लोगों को पता है भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। क्या है, थिम्पू है। हम बात करेंगे आगे नेपाल देश। कौन सा देश, ये नेपाल की बात करेंगे। ठीक, और नेपाल में आप लोगों को पता ही है कि सबसे बड़ी विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है यहाँ पर, ये कौन सी चोटी दिखाई दे रही है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट जो है 8,848 मीटर। ये इतनी मीटर ऊंची है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप लोगों को पता होगा तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये आप लोगों के क्वेश्चन के लिए है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। तब हम जानेंगे कि हाँ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे नेपाल। नेपाल जो है, नेपाल से सटा हुआ भारत का कौन कौन सा राज्य है, नेपाल देश से सटा हुआ भारत का कौन कौन सा राज्य है, देखिए आप लोग। नेपाल देश से सटे हुए भारत के राज्य, भारत के राज्य, नेपाल देश से सटे हुए भारत के राज्य, नेपाल देश से सटे हुए भारत के राज्य। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। सूत्र में जैसे बताया जाए, बिहारी बस से यूपी उतर गया, बिहारी, सूत्र में जैसे आप लोगों को बताया जाए, बिहारी बस से यूपी उतर गया, उतर गया। ठीक, तो बी से क्या हो गया, बिहार। ये बिहार जो हमारा है क्या है, बिहार भी क्या कर रहा है, नेपाल देश से सीमा बना रहा है ना। उसके बाद बा से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। क्या होगा भाई, बा से पश्चिम बंगाल हो गया।
पश्चिम बंगाल, और उसके बाद सा से सिक्किम, सा से सिक्किम। बिहारी बस से उतर गया, बिहारी से बिहार राज्य हो गया, ब से पश्चिम बंगाल हो गया, और अगला जो राज्य हमारा सा से सिक्किम हो गया, सा से सिक्किम हो गया। और यूपी का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उत्तर का मतलब क्या हुआ उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य भी क्या है नेपाल देश से क्या करता है सीमा बनाता है। कितने राज्य हो गए भाई 5 राज्य, 5 राज्य क्या हैं ये सीमा बनाते हैं नेपाल देश से, सीमा बनाते हैं किस देश से नेपाल देश से, जो भारत के 5 राज्य हैं। अब अगला जो हमारा होगा नेपाल के बाद क्या आएगा बांग्लादेश, क्या आएगा कौन सा देश बांग्लादेश। हाँ तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश जो है वह भारत से ज़्यादा सीमा बनाता है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के क्या है चारों तरफ फैला है। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करता है ये बांग्लादेश भारत के ज़्यादा क्षेत्रों को स्पर्श करता है। क्या करता है ज़्यादा क्षेत्रों को स्पर्श करता है। कहने का मतलब ज़्यादातर सीमा किससे बनाता है बांग्लादेश भारत देश से। बात समझ में आ रही ना। तो भारत देश का जो विस्तार है वह बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है। कौन कौन से भारत को क्या कहते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं, भारत देश के कौन कौन से राज्य हैं जो, चलिए हम देखते हैं आगे। बांग्लादेश की चर्चा कर रहे थे। बांग्लादेश से सटे हुए भारत के राज्य, बांग्लादेश से सटे हुए भारत के राज्य, भारत के राज्य। तो आप लोगों को पता है बांग्लादेश से कौन कौन सा सटा हुआ है राज्य भारत का। तो आमित्र बगल में, इसका सूत्र क्या है आमित्र बगल में, आमित्र बगल में। सूत्र आप लोगों का ट्रिकी ये है बांग्लादेश से सटे हुए भारत के राज्य का आमित्र बगल में। आ से हो गया क्या हमारा असम राज्य हो गया, असम राज्य की राजधानी क्या है दिसपुर है। में से क्या हो गया हमारा मिजोरम हो गया, अत्रा से क्या हो गया त्रिपुरा हो गया, क्या हो गया त्रिपुरा। अब बगल से क्या हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, क्या हो गया पश्चिम बंगाल। अब में से मेघालय, में से मेघालय राज्य भी क्या है बांग्लादेश से सटा हुआ है। मैप में आप लोग देख लीजिए चाहे। यहाँ पर असम भी क्या है बांग्लादेश से सटा हुआ है, ये असम, असम भी क्या है ये बांग्लादेश सटा हुआ है। त्रिपुरा भी क्या है बांग्लादेश सटा हुआ है। मेघालय भी बांग्लादेश सटा हुआ है। और ये क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है। अब हम बात करेंगे म्यांमार देश की। किसकी बात करेंगे म्यांमार देश। म्यांमार देश से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं 4 राज्य सटे हुए हैं। कितने राज्य सटे हुए हैं 4 राज्य सटे हुए हैं। वो कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो म्यांमार देश से क्या करते हैं सीमा बनाते हैं, यानी कि सटे हुए हैं, स्पर्श करते हैं म्यांमार की सीमा रेखा को। तो है मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार देश से सटे हुए भारत के राज्य, भारत के राज्य कौन कौन से हैं 4 राज्य। कितने राज्य हैं 4 राज्य हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं तो हो गया आप लोगों का ये मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और मणिपुर हो गया। ये मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड ये म्यांमार देश से सटे हैं। और ये बच रहा है ये भी म्यांमार देश से। अरुणाचल प्रदेश भी क्या है सटा है, अरुणाचल प्रदेश भी क्या है म्यांमार देश से सटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश भी क्या है म्यांमार देश से
सटा हुआ है ना। आप लोग इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कितने भारत का जो पूर्वी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है और पूर्वी बिंदु कौन सा है, इसकी चर्चा हम करेंगे आज। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर जो ये हमारा पॉइंट है, पूछा भी जाता है अक्सर कि भारत का जो है पूर्वी बिंदु कौन सा है या उसका क्या नाम है। जो भारत का पूर्वी बिंदु है वह कौन सा है, ये गौर माता है। क्या है, गौर माता। गौर माता जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, गौर माता। ये वाला जो क्षेत्र है गौर माता, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। अब बात करेंगे हम, तो यहाँ पर एक क्षेत्र है किबिथु। किबिथु ये भारत का क्या है, पूर्वी बिंदु है। भारत का पूर्वी बिंदु का क्या नाम भाई, किबिथु। क्या है, किबिथु। और जो अगला बिंदु है यहाँ पर भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु जिसका नाम क्या है, इंद्रकौल। क्या है, इंद्रकौल है। इंद्रकौल। आप लोगों को सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, चलिए फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ये क्षेत्र होगा, पॉइंट होगा भाई, बिंदु होगा ये यहाँ पर इंद्रकौल। क्या है, इंद्रकौल। ये भारत का उत्तरी बिंदु है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंद्रकौल। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है यह कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। क्या भाई, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कौन सा बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। तो पूछ लिया जाए जैसे क्वेश्चन में कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो इंद्रकौल, और पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गौर माता, और पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो किबिथु। और अगर क्वेश्चन पूछे भारत देश के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित, हम बताएंगे क्या, हिंद महासागर। भारत देश जो है हिंद महासागर के समीप स्थित है। भारत देश हिंद महासागर के बीच क्या है, स्थित है। बात क्लियर हो गई ना। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके डालेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है। भारत देश का दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमें कि भारत देश का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलरिटी इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया था पीसीएस प्री में और टेट में भी एक बार पूछा गया, टेट परीक्षा में, कि भारत देश का दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है। तो कुछ लोग गलत बताए थे, लेकिन आप लोग सही बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हमें आशा है। वैसे अब हम बात करेंगे, इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया ना, भारत देश के पड़ोसी देश और भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के किन किन राज्यों से सीमाएं बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत देश जो है वह बांग्लादेश से सीमा बनाता है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत देश से क्या करता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पॉपुलरिटी है, त्रिपुरा। पूछा जाता है भारत का वह कौन सा राज्य, भारत का वह कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य है। तो त्रिपुरा राज्य हमारा क्या है भाई, बांग्लादेश जो देश है यह भारत ये त्रिपुरा राज्य को क्या करता है, तीन ओर से घेरे रहता है, एक और क्या होता है, इसका मुंह खुला रहता है। अब बाद में हम बात करेंगे ये वाली कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान जो है यह भारत के सबसे कम सीमा स्पर्श करते हैं, यानी जो अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा है वो भारत के सीमा रेखा से कम स्पर्श करता है। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की जो सीमा बताए थे अगले वीडियो में कि सीमा रेखा क्या नाम है, डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
ठीक हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि हम आप लोगों को क्या करें, अगले वीडियो प्रोवाइड करते जाएं समय समय पर, ताकि आप लोगों का सहयोग हो सके और हमारा भी सहयोग क्या हो, मिल सके। ठीक, धन्यवाद।